खूबसूरत गहरी आंखें, मासूम चेहरा, प्यार भरी बातें। अपनी बीबी की इन अदाओं पर 27 साल का आकाश जान छिड़कता था। उसकी नजरों से दूर चली जाए तो तड़प उठता था। दोनों की जिंदगी ठीक से चल रही थी, तभी उनकी मोहब्बत भरी दुनिया में तूफान आ जाता है। आखिर क्या हुआ था इन दोनों के बीच, पूरी कहानी बताने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है देश की राजधानी न्यू दिल्ली की। यहीं का रहने वाला आकाश होता है। आकाश जो कि मौज मस्ती से रहता था और घूमता टहलता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था। समय बीतता है, एक दिन जब घूमने जाता है तो आकाश को एक लड़की दिखती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है। अब जब आकाश उसे देखता है तो मन ही मन उसे अपनी पत्नी बनाने को ठान लेता है। अब उस लड़की का पीछा करने लगता है, उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार वो जो मेहनत करता है वो सफल होता है। वो लड़की भी इस आकाश से बात करने लगती है, जिसका नाम साधना होता है। साधना और आकाश दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आखिरकार दोनों लव मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और आकाश और साधना पति पत्नी बन करके रहने लगते हैं। अब इधर कोविड आता है 2020 में, और कोविड महामारी के दौरान दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक डकैती होती है और वहां पर एक हत्या भी होती है, और उसमें आकाश का नाम आ जाता है। पुलिस वाले आकाश को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे तिहाड़ जेल में बंद कर देते हैं। अब इधर कोर्ट से आदेश आता है कि आकाश जेल में बंद रहेगा। उसकी पत्नी हफ्ते में 2 बार कॉल कर सकती है और 2 बार मिल सकती है। अब आकाश जब जेल में रहता तो अपने उस 2 दिन का इंतजार करता, अपनी पत्नी से बात करने के लिए और उससे मिलने के लिए। वो अपनी पत्नी के ऊपर जान छिड़कता था और जब भी अपने पत्नी से मिलता, बात करता, तो हमेशा विश्वास दिलाता था कि टेंशन न लो, मैं बहुत जल्द ही छूट जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। जैसे पहले रहते थे वैसे ही साथ रहेंगे, बहुत जल्द मैं छूटने वाला हूं। और आकाश अपनी पत्नी साधना से बोलता था कि टेंशन न लो, जब मैं छूटूंगा तो तुम्हें पहाड़ों पर ले चलूंगा घुमाने के लिए, तुम्हें एक अच्छा सा लहंगा खरीदूंगा महंगा वाला, और हम दोनों खुशी पूर्वक रहेंगे। हमें फंसा दिया गया है गलत केसों में और मैं बहुत जल्द ही छूट कर बाहर आने वाला हूँ। उसकी पत्नी जो साधना है वो भी बोलती थी कि टेंशन न लीजिए, मैं आपके आने का इंतजार कर रही हूँ। इधर समय बीतता रहता है। अब जब टाइम बीतता है तो आकाश देखता है कि एक दिन उसकी पत्नी जेल में मिलने आती ही नहीं है। तो आकाश सोचता है कि आखिर साधना मिलने आई क्यों नहीं। वो सोचता है कि हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हो, बीमार हो गई हो, अगले बार आएगी। लेकिन अगली बार भी साधना मिलने के लिए नहीं आती है। आकाश सोचता है कि आखिर हुआ क्या है। अब फोन भी नहीं आता है साधना का। आकाश सोचने लगता है कि आखिर मैं जेल में हूँ, कैसे पता करूं कि मेरी पत्नी साधना कहाँ पर है और कैसी है, किस हालत में होगी। मुझे फोन भी नहीं कर रही है और न ही मिलने आ रही है। वो साधना के फोन का इंतजार करता रहता था, उसके मिलने के लिए बेकरार रहता था। जेल से बाहर जा नहीं सकता था और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि साधना का हाल समाचार आकाश को सुना सके। अब आकाश सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलना है और अपने पत्नी से पूछना है, साधना से, कि आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करती थी, मुझसे मिलने क्यों नहीं आती थी, आखिर क्या दिक्कत थी। आकाश मन ही मन सोचता और जेल में एक कोने बैठकर रोता रहता, अपनी पत्नी को याद करता रहता, लेकिन वहां पर उसका सुनने वाला कोई नहीं था। इधर धीरे धीरे 2023 आ जाता है और 2023 में आकाश को जमानत मिलती है। और जब आकाश जेल से बाहर निकलता है तो सबसे पहले एक दुकान में जाता है
और फूलों का गुलदस्ता खरीदता है और अपने घर की ओर चल देता है। और जब घर जाता है तो देखता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है घर में। उसकी पत्नी साधना नहीं दिख रही है। आसपास लोगों से पूछता है कि मेरी पत्नी साधना कहाँ पर गई है, कितने दिन से ताला बंद है यहाँ पर। तो सभी लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो साल डेढ़ साल पहले से ही गायब है, यहाँ पर है ही नहीं। अब जो आकाश है अपने पत्नी को दर दर भटकता है, ढूंढता है, ढूंढने का प्रयास करता है। जितने भी आकाश के जानने वाले लोग थे सभी से पूछता है कि मेरी पत्नी को जानते हो या नहीं। सभी लोग बताते हैं कि मुझे नहीं पता है। अब आकाश पागलों की तरह अपने पत्नी को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए लग जाता है। आकाश के मन में उल्टे सीधे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। तभी थोड़े टाइम बाद आकाश को पता चलता है कि उसकी पत्नी साधना अब किसी और की हो चुकी है। अब आकाश पता करने लगता है कि किसी और की किसकी हो चुकी है और क्यों हो चुकी है। तो पता चलता है एक रंजन नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उसके साथ साधना रहने लगी है। अब जो रंजन होता है ये आकाश का ही पुराना दोस्त होता है। आकाश जैसे ही सुनता है कि मेरी पत्नी साधना उसके ही पुराने दोस्त के साथ अब रह रही है तो आकाश गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो बदला लेने की ठान लेता है कि मैं रंजन से बदला जरूर लूंगा। मेरी पत्नी को क्यों अपने पास रहने के लिए विवश कर दिया। अपने पत्नी से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन साधना बात नहीं कर पाती है, न ही साधना बात करती है। आकाश अब बार बार सोचता है कि साधना से मैं मिलूंगा और पूछूंगा कि आखिर किस मजबूरी से तुम रंजन के साथ रहने लगी। और आकाश अब रंजन से बदला लेने के लिए ठान लेता है। जो रंजन होता है कोई मामूली आदमी नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। शाहरुख नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था। जो शाहरुख नाम का गैंगस्टर है इसके ऊपर जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अब आकाश ठान चुका था कि मैं किसी भी हालत में रंजन से बदला जरूर लूंगा। अब आकाश अपने दोस्तों से मिलता है, सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है और एक गैंग बनाता है। और गैंग बनाने के बाद रंजन को पता करने लगता है कि रंजन है कहाँ पर, मैं उससे बदला लूंगा, उसे इस दुनिया से हटाऊंगा। आखिरकार तलाशता है लेकिन रंजन को तलाशना इतना आसान नहीं था। उसे कोई खबर नहीं मिलती है कि रंजन कहाँ पर है। इधर टाइम बीतता रहता है। 31 अगस्त 2023 की रात आकाश को पता चलता है कि जो रंजन है दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में अपने घर पर आया हुआ है। तब आकाश अपने गैंग के साथ वहां पर पहुंचता है और रंजन को खुली चुनौती देता है आमने सामने लड़ाई के लिए। लेकिन रंजन जब बाहर नहीं निकलता है तो आकाश उसके घर में आग लगा देता है। आखिरकार रंजन उसमें घायल हो जाता है और किसी तरीके से अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जो आकाश का बदला था ये अधूरा रह जाता है। अब इसकी जो गुस्सा थी, अंदर की जो आग थी बदला लेने की, ये और ज्यादा भड़क जाती है। अब आकाश अपने पत्नी साधना से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है और रंजन से बदला लेने के लिए दिल्ली का कोना कोना छान मारता है लेकिन रंजन का कोई पता नहीं चलता है। और फिर टाइम आता है जून 2024। जून 2024 में आकाश को पता चलता है कि रंजन एक जगह पर है। फिर से आकाश अपनी गैंग को लेकर के वहां पर पहुंचता है। लेकिन अब इधर जो आकाश था ये भी एक प्रकार से किलर बन चुका था। इसके पीछे भी पुलिस के निगाह थे और आकाश जो है रंजन का तलाश कर रहा था और आकाश की तलाश पुलिस कर रही थी। अब इधर जैतपुर कालिंदी कुंज रोड के पास जब आकाश रंजन को घेरने ही वाला था, रंजन को बदला लेने के लिए जाता है, तभी पुलिस चारों तरफ से आकाश को घेर लेती है। एसपी नरेश सोलंकी होते हैं, इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया होते हैं। सर्विलांस टीम के जरिए अपनी पूरी फौज के जरिए आकाश को पकड़ लेते हैं, धर दबोचते हैं
और गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पास से पिस्टल और काफ़ी हथियार होते हैं और इसकी पूरी गैंग को आकाश को पकड़ लिया जाता है। अब जो एसपी साहब हैं ये मीडिया के सामने आकाश की पूरी कहानी बताते हैं। आकाश अपनी पूरी कहानी एसपी साहब से बताता है, तब एसपी साहब पूरी कहानी मीडिया के सामने खोलते हैं। तब पता चलता है कि आकाश जो है ये जन्म से ही भेजेपन का शिकार था, यानी जो ठान लेता था, जो मन में उसके भेजे में घुस जाता था, उसको करने के लिए जीव जान से लग जाता था। तभी इसके दोस्त जो है मजाक उड़ाते थे, इसको काना कहकर बुलाया करते थे। शायद इसके भेजेपन की वजह से जो इसकी पत्नी साधना थी इसका साथ छोड़ दी थी और रंजन के साथ रहना कबूल कर ली थी। अभी जो आकाश है तिहाड़ जेल में बंद है और इसका बदला जो था रंजन के साथ अधूरा रह गया। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। कहते हैं प्यार को पाने के लिए लोग किस हद तक गुजर जाते हैं, इसी तरीके से आकाश भी अपने प्यार को पाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति से एक गैंगस्टर बन जाता है। लेकिन शायद इसकी यही भेजेपन की वजह से इसकी पत्नी इसका साथ नहीं दी और जब ये जेल चला गया तो इसे छोड़ दी। अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। जो लोग हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, शैलेंद्र भारती हैं गाजीपुर से, अजीत कुमार हैं गया बिहार से, प्रभुनाथ हैं बिहार से, नारायण वन गोस्वामी बलोत्रा से, जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, जेएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, राजकुमार पाल मुंबई से, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।